नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार आज एमपी न्यूज़ के अपडेट सेगमेंट न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत करती हूं। न्यूज़ रूम में चल रही तमाम बड़ी अपडेट्स को लेकर हम अपने दर्शकों तक पहुंचते हैं, तो आइए पकड़ते हैं अपने अपडेट्स की रफ्तार को और बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की ओर। महिलाओं की मांग और महिलाओं पर अपराध को लेकर के कांग्रेस महिला सदस्यों ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर के क्या कुछ बड़ी अपडेट है, आइए जानते हैं हमारी सहयोगी साक्षी से। क्या कुछ अपडेट है साक्षी? महिला अत्याचार और महिलाओं की कई मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में महिला कांग्रेस ने एक आज हल्ला बोल प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि रोशनपुरा चौराहे पर महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया है। इसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और विभा पटेल भी शामिल हुई थी। आपको यह भी बता दें कि इस दौरान पुलिस और महिला कांग्रेस में धक्का मुक्की भी देखने को मिली है और एक झड़प भी देखने को मिली है। बता दें कि महिला अत्याचार, आर्थिक और सामाजिक जो यौन उत्पीड़न है उसकी परेशानियां, साथ ही महिला आरक्षण, जातिगत जनगणना और कई अन्य मांगों को लेकर यह महिला कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसमें झड़प पुलिस और महिला कांग्रेसी द्वारा देखने को भी मिली थी। हालांकि पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं को रोक दिया था और साथ ही इस दौरान ये भी देखने को मिला कि विभा पटेल ने अपनी मांग उठाते हुए बीजेपी की प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। जी, तो इसी के साथ देखा जा सकता है कि कांग्रेस निरंतर ही अपने प्रदर्शन के साथ दिख रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर, जहां सोयाबीन को लेकर के दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से क्या कुछ किसानों के लिए मांग की है। आइए जानते हैं हमारे सहयोगी शुभम जी से। क्या कुछ अपडेट है सर? जी देखिए, आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने किसानों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मांग करते हुए कहा है कि सोयाबीन का जो दाम है उसको बढ़ा करके 6,000 रुपये प्रति कुंटल किया जाना चाहिए। और दिग्विजय सिंह ने ये मांग की है कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने 2011 से अब तक का जिक्र करते हुए ये कहा है कि सोयाबीन का जो भाव है वो 4,300 रुपये प्रति कुंटल है, जबकि किसानों की लागत में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके चलते ये जो मूल्य है वो किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसे देखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि इसका न्यूनतम मूल्य जो है उसको बढ़ा करके 6,000 रुपये किया जाए। वही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सोयाबीन के जो उत्पादन है उसको देखते हुए यह आशंका जताई है कि सोयाबीन का भाव जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो और ज़्यादा कम हो सकता है, जिसे लेकर के किसानों के हित में सरकार को फैसले लेते हुए किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए यह निर्णय लेना ज़रूरी है कि किसानों की जो सोयाबीन की जो फसल है उसका रेट बढ़ा करके 6,000 रुपये किया जाए। जी, तो अब देखना होगा कि दिग्विजय सिंह की मांग अब पूरी होती है या नहीं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर, जहां ग्वालियर में अभी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना था, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति भी आए और जिसको लेकर के क्या कुछ बड़ी अपडेट है, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता संदीप जी से। क्या कुछ अपडेट है सर? जी देखिए, मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए या फिर मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मोहन सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और इस बार जो बात करें औद्योगिक निवेश लाने के लिए है, मध्य प्रदेश के जो मोहन सरकार ने एक नायाब फार्मूला निकाला। हम पहले देखते थे या किसी भी अन्य राज्य में या मध्य प्रदेश की बात करें तो एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक अनूठा फार्मूला निकाला है और प्रदेश के अलग अलग रीजन्स में जो है इंडस्ट्री समिट कर रहे हैं। और इसी के तहत ये तीसरी इंडस्ट्रियल समिट हुई थी ग्वालियर में। और यहाँ पर तमाम जो देश के बड़े उद्योगपति हैं उनके समूह के जो है प्रतिनिधि यहाँ पर आए, उनके लिए मोहन सरकार ने बाकायदा रेड कारपेट बिछाया गया और निवेश को लेकर 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई है वो देखने
में ये मिला है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जो है अडानी ग्रुप ने बड़े पैमाने पर निवेश करने का ऐलान किया है। सिर्फ अडानी ग्रुप अकेले ही मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर चंबल संभाग है यहाँ पर 3,500 करोड़ का निवेश करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवपुरी में शिवपुरी में जो है अडानी जो समूह है वो डिफेंस सिस्टम बनाएगा, यानी कि सुरक्षा को लेकर या रक्षा विभाग को लेकर बड़ा यहाँ पर उद्योग स्थापित किया जाएगा। दूसरी अगर बात करें यहाँ पर दूसरे ग्रुप की, तो यहाँ पर अंबानी ने भी जो है करीब 150 करोड़ का जो है इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है। गोदरेज समूह ने भी यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट में अपनी रुचि दिखाई है। अगर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में तमाम जो उद्योगपति है, जो तमाम जितने भी निवेशक है, वो निवेश करने में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी इसकी वजह यह है कि ग्वालियर चंबल रीजन से देश के 7 बड़े कॉरिडोर होकर गुजरता है। ऐसे में यहाँ कनेक्टिविटी ज़्यादा है। देश और दुनिया के अलग अलग इलाकों में जाने के लिए, आवागमन के लिए जो है उद्योग के लिए, किसी भी उद्योग के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कनेक्टिविटी, और वो कनेक्टिविटी ग्वालियर चंबल संभाग में निवेशकों को नज़र आई। लिहाजा यही वजह है कि अभी तक जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई है या जो भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए हैं, हम जबलपुर की बात करें, उज्जैन की बात करें, इन दोनों जगह से सबसे ज़्यादा निवेश की जो घोषणाएं हुई है वो ग्वालियर चंबल संभाग में हुई। इसको लेकर मोहन सरकार ने विशेष फोकस भी किया था। और इसके साथ ही साथ खुद देश के जो केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी लगातार प्रयासरत रहे। जिस तरीके से अगर बात की जाए सिंधिया के जो पुराने रिलेशन है बिजनेसमैन के साथ में, बिजनेस ग्रुप्स के साथ में, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा यहाँ पर फ़ायदा नज़र आया है। और जिस तरीके से मोहन सरकार लगातार ग्वालियर चंबल संभाग को, अब जो ग्वालियर चंबल संभाग की एक दौर था जब डाकुओं के तौर पर पहचान हुआ करती थी, ऐसे ग्वालियर चंबल संभाग को अब विकसित ग्वालियर संभाग बनाने के लिए, विकसित क्षेत्र बनाने के लिए या फिर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए मोहन सरकार ने तमाम प्रयास शुरू कर दिए। और जिस तरीके से ये पूरा समिट का सफल आयोजन हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं ये बात सामने आई है कि मोहन सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर निवेशकों का जो है दिल जीतने में सफल हुई है, कारगर साबित हुई है। और जिस तरीके से मोहन यादव का मैनेजमेंट नज़र आया यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं निवेशकों को भाया है। और उन्होंने, मोहन यादव ने तमाम निवेशकों को ये आश्वासन भी दिया है कि आप यहाँ पर आइए, अपना उद्योग स्थापित कीजिए, सरकार जो भी सुविधाएं होगी, जो भी सुरक्षाएं होगी, वो उद्योगपतियों को या निवेशकों को जो है उपलब्ध कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का जो पूरा एक फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होते हुए नज़र आ रहा है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार मध्य प्रदेश में एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बढ़ता निवेश और बढ़ता मध्य प्रदेश, इसी फॉर्मूले के तहत वो लगातार जो है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं। जी सर, जैसे कि आपने बोला बढ़ता निवेश और बढ़ता मध्य प्रदेश, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर, जहां इंदौर नगर निगम के वार्ड नंबर 83 के उपचुनाव को लेकर के क्या कुछ बड़ी अपडेट है, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जी से। क्या कुछ अपडेट है सर? देखिए, मैं बात करता हूँ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में जो वार्ड है, वार्ड 83, उसमें जो पहले जो पार्षद थे कमल अड्डा, उनका निधन हो चुका था। उसके बाद से वो जो सीट थी वो रिक्त थी। अब जहाँ भी अगर किसी जीते हुए प्रत्याशी का निधन होता है तो वहाँ पर जो है सीट रिक्त हो जाती है। और उसके बाद उपचुनाव का समय आता है। जैसे ही उपचुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद जो है आज जिस प्रकार से नामांकन की जो प्रक्रिया थी पिछले 3 दिनों से लगातार चल रही थी, लेकिन जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं उनकी घोषणा नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद आज अंतिम दिन था जो है नामांकन दाखिल करने का। तो आज दोनों ही दलों की, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन यहाँ पर दाखिल किए हैं। उसी में बात करूँ, कांग्रेस की ओर से जो अधिकृत प्रत्याशी हैं विकास जोशी, उन्होंने यहाँ पर आज नामांकन दाखिल किया है। और उसी के साथ बीजेपी की ओर से जो उम्मीदवार यहाँ पर घोषित किए गए हैं जितेंद्र राठौर, उन्होंने भी यहाँ पर आज अपना नामांकन दाखिल किया है। अंतिम दिन था नामांकन का। उसी के साथ बात करें, कांग्रेस की ओर से एक और डमी प्रत्याशी के रूप में संजय मालवी ने यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले जो लोकसभा चुनाव थे, उस लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी यहाँ से खड़े हुए थे कांग्रेस की ओर से, तो उन्होंने ऐन वक्त पर अपना नाम
वापस ले लिया था। उसी को लेकर उस समय कांग्रेस की ओर से कि कोई जो डमी प्रत्याशी उसको खड़ा नहीं किया गया था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को पूरा फ़ायदा मिला था उसका। तो उसी को देखते हुए इस बार जो है डमी प्रत्याशी के रूप में वार्ड स्तर का चुनाव है, लेकिन डमी प्रत्याशी के रूप में उन्होंने यहाँ पर जो है संजय मालवीय जो है उनको यहाँ डमी प्रत्याशी के रूप में अपना जो है नामांकन जमा किया। खासतौर पर बात करें जो है कांग्रेस बीजेपी दोनों ही यहाँ पर अपने अपने जीत के दावे ठोकती हुई नज़र आ रही है। ये दोनों ही पार्टियाँ बता रही कि हमारा प्रत्याशी इतने वोटों से जीतेगा या इतने वोटों से जीतेगा। हम बात करें सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले थे जो कमल लड्डा थे, यहाँ पर बीजेपी से जो प्रत्याशी थे वो उस समय सबसे ज़्यादा वोटों से भी जीते थे। लेकिन खासतौर पर माना जाए तो विधानसभा जो 4 है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उसको जो है अयोध्या कहा जाता है, इंदौर की अयोध्या है वो। तो वहाँ पर अगर बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें तो वो एक अलग ही रूप में यहाँ पर भी फिलहाल में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ समीकरण जो है वो बीजेपी की ओर जाने का इशारा करते। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि दोनों ही पार्टी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो अपने अपने जीत के दावे भी कर रही है, और लगातार अब आने वाले समय में यह भी देखना होगा कि किस प्रकार से वो वार्ड में जाकर और जो वार्ड स्तर का जो चुनाव है उसमें किस प्रकार से जो वहाँ के वोटर हैं उनको रिझाने का काम यहाँ पर करते नजर आएंगे। जी, तो अब देखना होगा कि अब वार्ड नंबर 43 में के चुनाव में कौन जीतता है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी अपडेट्स। और भी बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।